हेलो फ्रेंड्स, यस सर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग बीपीएससी का प्रैक्टिस कर रहे थे जिसमें 110 नंबर क्वेश्चन पर कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 111वां नंबर क्वेश्चन से बात करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 111वां नंबर क्वेश्चन का था, हाल ही में नदी उत्सव कार्यक्रम किस नदी के तट पर आयोजित किया गया था? तो हाल ही में जो है यमुना नदी पर आयोजित किया गया था। किस पर? यमुना नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 112 नंबर की अगर बात करें तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है यह नीति जो है प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के पूरक है। ये तो कथन सही है। दूसरा कहता लॉजिस्टिक क्षेत्र में डिजिटल एकीकरण के लिए यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंज एक्रॉस डिफरेंट स्टेटस सूचकांक विकसित किया गया है। ये भी सही है। और तीसरा कहता राज्यों में लॉजिस्टिक क्षेत्र के प्रदर्शन की निगरानी हेतु लॉजिस्टिक इज एक्रॉस डिफरेंट स्टेटस सूचकांक विकसित किया गया है। ये भी सही है, यानी 1, 2 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। ठीक है, 113 नंबर की अगर बात करें तो हाल ही में चर्चा में रहे हैं ग्रेडफ्लेशन के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा कथन असत्य है। असत्य की बात करते हैं। ठीक है, तो पहला कथन मूल संदर्भ में ग्रेडफ्लेशन का अर्थ लालच जनित मुद्रास्फीति है। तो ये तो कथन सही है, सत्य है। दूसरा कथन ग्रेडफ्लेशन के संबंध में आर्थिक प्रवाह बाजार के मांग और पूर्ति पर निर्भर होता है। ये कथन असत्य है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है फ्रेंड्स, 114 नंबर कहता है हाल ही में किस राज्य के में तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र का 5वीं इकाई स्थापित की गई? तो 5वीं जो है वो झारखंड में स्थापित की गई। कहाँ? झारखंड। नंबर ऑप्शन नंबर ए। 115 की अगर बात करें तो पीएम दक्ष योजना हाल ही में चर्चा में रही है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो जो है हाशिए के वर्गों का कौशल विकास से संबंधित है। किससे? हाशिए, जो हाथ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 116 नंबर की अगर बात करें तो डीप ओशन मिशन हाल ही में चर्चा में रहा है, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया था? तो वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 117 नंबर की अगर बात करें तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 117 नंबर का पहला कथन कहता है यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च वैधानिक निकाय है। क्या है? तो वैधानिक निकाय है। ये कथन सही है। दूसरा कथन यह गृह मंत्री NDMA के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। ये तो गलत है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल एक। ठीक है, 118 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो दुस्लित सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच एक प्रशिक्षण अभ्यास है? तो वो जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 119 की अगर बात करें तो अग्निबाण क्या है? तो अग्निबाण जो है एक प्रक्षेपास्त्र है। प्रक्षेपास्त्र, ऑप्शन नंबर बी। 120वां नंबर क्वेश्चन कहता है 18 अगस्त 2023 को भारत के किस शहर में शून्य छाया दिवस देखा गया था? तो वो था बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी। 121वें नंबर की अगर बात करें तो समाचार की सुर्खियों में रहे हैं स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो पहला नागपट्टिनम, जो कि भारत में, ये तो गलत है, सही सम्मिलित नहीं है। दूसरा माउई संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, ये भी गलत है। कानेके सेंचुराई
थाईलैंड में, ये सही है, ठीक है। और चौथा दरवाज़ा गैस ग्रेटर तुर्कमेनिस्तान में, ये भी गलत है, यानी केवल 3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। 122वें नंबर की अगर बात करें तो निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है अर्जेंटीना। ब्रिक्स में शामिल कौन कौन सा देश है? अर्जेंटीना ब्रिक्स में शामिल करने का सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान की गई है। अर्जेंटीना को, मिस्र को, ईरान को, सऊदी अरबिया को, इथोपिया को और संयुक्त अरब अमीरात को, यानी सभी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। 123वें नंबर की अगर बात करें तो गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो वो दिए थे W.B. हाईकॉक ने, ऑप्शन नंबर बी। 124वां नंबर बात करें तो वर्ष 1931 में गाया हुआ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो राहुल सांकृत्यान थे, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी फ्रेंड, ये थे यदुनंदन शर्मा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। किसान आंदोलन का नेतृत्व 1931 में, ठीक है। 125वें नंबर की अगर बात करें तो बिहार के छपरा जेल में नंगे हड़ताल का आयोजन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किया गया था? तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 126वें नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बिहार में 1937 में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति की नियुक्ति की गई थी? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो वो थे मान सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी। 128वें की बात करें तो पटना में 1857 में के विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? तो वो थे पीर अली खान है, ऑप्शन नंबर बी। 129वें नंबर की अगर बात करें तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के पश्चात नील बागान मालिकों के अवैध वसूली में कितना फीसदी वापस करने के लिए राजी हुए थे? तो 25%। कितने? 25, ऑप्शन नंबर डी। 130वां नंबर की अगर बात करें तो 6 फरवरी 1921 को स्थापित बिहार विद्यापीठ के कुलपति कौन थे? तो कुलपति थे जो मजरूल हक थे, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 131वें नंबर की अगर बात करें तो असहयोग आंदोलन के दौरान किस क्षेत्र में नशाबंदी आंदोलन प्रमुख रूप से चलाया गया था और नशाखोरी छोड़ने की अपील की गई थी? तो डुमरांव में। कहाँ? डुमरांव, ऑप्शन नंबर डी। 131 में तो हो गया। 132वें नंबर की अगर बात करें तो बिहार में बख्तियार खिलजी के पहला विवरण निम्नलिखित में से किससे मिलता है? तो तबाक ए नासरी से मिलता है, तबाक ए नासरी से, ऑप्शन नंबर सी। 133वां नंबर नकारात्मक आयन प्रौद्योगिकी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस गैजेट में किया जाता है? किस गैजेट में किया जाता है? तो सिलिकॉन रेस्ट बैंड, तो सही है। और दूसरा क्वांटम या स्केलर एनर्जी पेटेंट में, ठीक है, 2 में, 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 100 सॉरी फ्रेंड्स, 133 में का किनोथियोलॉजी भी सही है,
यानी 1, 2 तीनों सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। 135वें नंबर की अगर बात करें, नवाचार उपलब्धियों पर संसाधनों की अटल रैंकिंग निम्नलिखित में से किससे एक संयुक्त पहल है? तो वो जो है शिक्षा मंत्रालय, पहला कहता है शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद पर, यही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 135वें नंबर कहता है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है फ्लेक्स फ्यूल वाहन लचीले ईंधन यानी पेट्रोल, एथेनॉल और पाम आयन के तेल का संयोजन पर चल सकते हैं, ये कथन तो सही है। दूसरा कहता है ये वाहन 100% पेट्रोल से भी चलने में सक्षम है, ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 136वें नंबर की अगर बात करें तो नोरो वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है एक व्यक्ति अपने जीवन में कई बार विभिन्न प्रकार के नोरो वायरस से संक्रमित हो सकता है, ये सही है। दूसरा कहता है इस वायरस को ठीक करने के लिए कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है, ये भी सही है, यानी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 137वें नंबर की अगर बात करें तो वैक्सीन पासपोर्ट और ट्रेवल बबल में क्या अंतर है? तो वैक्सीन पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जो पुष्टि करते हैं कि व्यक्ति को बीमारी के खिलाफ टीका लगाया गया है, जबकि ट्रेवल बबल 2 देशों के बीच की व्यवस्था है जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक हवाई यातायात को फिर से शुरू करना जब नियमित हवाई सेवा निलंबित हो जाती है, यही सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, 138 नंबर की अगर बात करें तो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 किस समिति की सिफारिश पर तैयार किया गया था? तो BN श्रीकृष्णन समिति के सिफारिश पर, ऑप्शन नंबर सी। 139वें नंबर की अगर बात करें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसकी स्थापना 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में की गई थी, ये कथन गलत है। दूसरा कहता है इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A सम्मिलित करके की गई थी, ये सही है। तीसरा कहता है जनजातीय मामलों में मंत्री NCST का पदेन अध्यक्ष होता है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी केवल 2। 140वां नंबर कहता है भारत नेट प्रोजेक्ट के तीसरे चरण की समय अवधि है? तो तीसरे चरण की समय अवधि जो था 2019 से 2023 तक था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स।